हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। गाइस, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें आपको सभी वीडियोज़ के पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बाकी अदर वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हर चीज़ की बनी हुई है। आप करंट अफेयर्स टॉपिक ज़रूर सर्च करें। स्टैटिक जीके का आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमने आपको याद भी कराए हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो अगर आपको ये सभी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशन से। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। तो ऐसा नहीं, देखिए, हमेशा बिलीव रखें हार्ड वर्क करने पे, तो शांति के साथ अपना हार्ड वर्क करने पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो जो आपकी सक्सेस है ना, वो खुद ही शोर मचा देगी। क्योंकि जब हम सक्सेस होते हैं तो चारों तरफ देखिए खुद ही फैल जाता है हमारी सक्सेस के बारे में, हमें किसी को बताना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप अपनी हार्डवर्क के बारे में किसी को ना बताएं, बिकॉज बहुत सारे होते हैं थोड़ा सा, आप कहते हैं ना, नज़र लगाने वाले। ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हमारा काम बिगाड़ने लगते हैं, ये हो सकता है। तो हमेशा अपना हार्डवर्क करें, आराम से करें और कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहें। तो चलिए हम भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 6 जनवरी के दिन आपका एक दिन ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। ये आपका दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी को। सो देखिए, जब भी वॉर होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें आपने देखा है क्या दुर्दशा हो जाती है। कई माता पिता अपने बच्चों को खो देते हैं, कई बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। तो माता पिता को खोने वाले बच्चों की जो दुर्दशा होती है कि उनकी पेरेंट्स देखे खो जाती हैं, उसके बाद चिल्ड्रन की क्या कंडीशन हो जाती है, इसके बारे में इस दिन जागरूक किया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो हमें इसके बारे में भी याद रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलसिले से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज साइन वेरियस लोन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द कंट्री रिसेंटली। अभी देखिए, हाल ही में ना इंडिया ने जो है कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये सब जो एग्रीमेंट है वो साइन किए गए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो हमारा बुनियादी ढांचा का एरिया है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ना जो साइन किए हैं बहुत सारे एग्रीमेंट, वो किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में मिलकर। सो अलग अलग स्टेट के साथ में देखिए एग्रीमेंट हुए हैं। जैसे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए महाराष्ट्र के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ 350 मिलियन यूएस डॉलर का। इसी तरह असम के साथ 300 मिलियन जो है यूएस डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि वहाँ पे जो स्टेट हाईवेज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ना, उनको अपग्रेड किया जा सके। एक 220 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है त्रिपुरा में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ सप्लाई, एफिशिएंसी या पावर सेक्टर में रेजिलियंस को और भी इम्प्रूव करने के लिए लोन एग्रीमेंट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे देखिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। याद रखना है कि किसके साथ किए गए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है इसका मेंडलुक, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसासुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। जो एडीबी के डायरेक्टर है इंडिया में, उनका नाम है ताकियो कोनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है समीर कुमार खारे। और 68 है मेंबर कंट्रीज़। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ना अभी, आपको याद होगा, तमिलनाडु के साथ भी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था 125 मिलियन डॉलर का, ताकि वहाँ पे जो अर्बन सर्विस हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरीके के एग्रीमेंट साइन जो हुए हैं वो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश। तो पूछा गया है, देखिए, कि किसकी चेयरमैनशिप पे ये जो कमेटी है ना 17 मेंबर की,
इस कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी क्या करेगी कि लद्दाख की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा, रोज़गार है, उसकी रक्षा पे ये कमेटी काम करेगी। तो अब बात करते हैं चेयरमैनशिप किसके पास है कमेटी की। तो सही आंसर है नित्यानंद रॉय के पास में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लद्दाख के लोग हैं ना, उनके लिए लैंड और जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो भूमि और रोजगार है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं ये भी याद रखिएगा। टोटल हैं इसमें 17 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे एट रोहत इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जो गाइड जम्बूरी। तो इसका उद्घाटन किसने किया? सबसे पहली बात हमें ये भी ध्यान रखना है, तो इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पर किया? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पूछा गया कि इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है प्रोग्रेस विद पीस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। राजस्थान देखिए 66 ईयर्स के बाद जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। जो पहला नेशनल स्काउट और गाइड जम्बोरे हुआ था, ये 1951 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये तो 18th हुआ। देखिए अभी जो इस बार हुआ है, इससे पहले जो 17th जम्बोरी हुआ, ये हुआ था कर्नाटक के मैसूरू में। और कब हुआ था? दिसंबर 16 से लेके जनवरी 2017 तक। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही थी इस बार की? प्रोग्रेस विद पीस। तो ये हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी हाल ही में देखिए इन्होंने संविधान उद्यान का इनॉग्रेशन किया। कहाँ पर किया गया ये भी याद रखेंगे, राजस्थान के जयपुर में। इसके अलावा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, डेवलपमेंट ऑफ श्री शैलम टेम्पल। और कहाँ पर इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया? आंध्र प्रदेश में। द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हर स्टार्ट। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड फेज ऑफ द साड़ी फेस्टिवल, जिसका नाम है विरासत, सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वुमेन साड़ीज ऑफ इंडिया, बिगिंस एट हैंडलूम हाट, जनपद, न्यू दिल्ली। दिस फेज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये जो साड़ी महोत्सव है विरासत, इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है कहाँ पे? जनपद, नई दिल्ली में। अब ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा चरण शुरू हुआ? दूसरा। ये जो चरण है किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसे आयोजित किया जा रहा है? तो इसे आयोजित किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अब देखिए साड़ी का संबंध कपड़ा से रिलेट हो गया, तो कपड़ा मंत्रालय ने ही जो है इसको आयोजित किया है। ये जो फेज़ है ना, ये 3 से लेके 17 जनवरी तक ये चलेगा। नई दिल्ली के जनपद में जो हैंडलूम हाट है, हथकरघा घाट है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। सेकंड फेज़ में 90 पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से आए हैं, और जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं फेमस हैंडीक्राफ्ट वैरायटीज़ ऑफ साड़ी, जैसे कि टाई एंड डाई, चिकन एम्ब्रॉयडरी वाली जो साड़ी होती है, हैंड ब्लॉक साड़ीज़। तो मतलब अलग अलग तरीके की जो साड़ीज़ है ना, उनको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। अगर हम बात करें विरासत के पहले फ़ेज़ की, क्योंकि ये दूसरा ही फेज़ है तो इसलिए पहला फेज़ भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये शुरू हुआ था 16 एंड कंक्लूडेड ऑन 30th ऑफ लास्ट मंथ। तो ये भी हमें याद रखना है साथ ही साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज़ चेयर्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अभी देखिए हाल ही में जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शुरू हुई थी, वाराणसी से असम शुरू हुई, इसको लॉन्च भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। वेस्ट बंगाल में अभी वेस्ट बंगाल की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको फ्लैग ऑफ भी किया मोदी जी ने। वेस्ट बंगाल की तो वो पहली है, लेकिन अगर टोटली बात करें तो हमारी कंट्री की है 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा वीर बाल दिवस पे दिल्ली में जो है एक हिस्टोरिक प्रोग्राम हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं।
इसमें देखिए उन्होंने जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, सो हमारा जो अतीत है देखिए उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हो गए उनको भी शामिल किया गया है। यहाँ पे लोगों को भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है। प्राइम मिनिस्टर जी ने मेंशन किया दैट दी 200th जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जो कि फाउंडर थे आर्य समाज के, वो कब होगी 2024 में। तो उसको भी मेंशन किया इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एमयू विद 6 यूएई बेस्ड कंपनीज, जो कि 18,590 करोड़ का पूरा वर्थ है, अहेड ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो अभी किस राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही इतने करोड़ रुपए की 6 यूएई आधारित जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है फ्रेंड्स यूपी की सरकार ने, ध्यान रखिएगा। ये जो एग्रीमेंट है, इस समझौते से देखिए 20,000 जो है नए रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट होंगी, काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए अभी कुछ रिसेंट के एमयू जो साइन हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। मेघालय ने अभी एमयू साइन किया था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ मिलके एमएसएमई बोरोअर्स के लिए। हरियाणा की सरकार ने दुबई के साथ एमयू साइन किया इकोनॉमिक, यानी जो हमारी इकोनॉमिक उसमें सहयोग के लिए। हरियाणा की सरकार ने ही निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा। फिनलैंड ने पार्टनरशिप करी केरल गवर्नमेंट के साथ टू रेप्लिकेट लिटिल काइट्स मॉडल, इसको रेप्लिकेट करने के लिए। आईआरसीटीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलके, ताकि स्टेट का जो टूरिस्ट स्पॉट है उन सभी को प्रमोट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दी जान गियाई फेस्टिवल, जेली यांग जो समुदाय है देखिए उनके द्वारा गान नगाई जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। और ये जो कम्युनिटी है ये किस राज्य की, या फिर सीधे सीधे ध्यान रखो, जो गान नगाई उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उत्सव सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड्स मणिपुर में। जो गान नगाई फेस्टिवल है ये मणिपुर के मेजर फेस्टिवल्स में से एक है, और हार्वेस्टिंग के बाद ये फेस्टिवल हर एक साल होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जो फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद ये जो फेस्टिवल है हर एक साल मनाया जाता है। ये त्यौहार उस वर्ष के अंत का भी प्रतीक होता है जब किसान जो हैं अपने जो फूड ग्रेन है, जो खाद्यान्न है, उनको अपनी गोदामों में जमा कर लेते हैं, तो उसका भी ये प्रतीक होता है ये फेस्टिवल। मणिपुर की बात करें, कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है यहाँ पे ला गणेशन। बात करें यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है, एक, ध्यान रखिएगा, और लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, इसे ध्यान रखें। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ और फेस्टिवल हैं मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर की आप लोकेशन भी देख लीजिए मैप में, ये आप देख सकती हैं मणिपुर। सो सांगाई फेस्टिवल, अमूर फाल्कन फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, कचाई लेमन बहुत पूछते हैं, शिरुई लिली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम, यानी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, ये किस राज्य सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है? तो इस स्कीम को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत देखिए इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको अपना घर बनाने के लिए उनको फ्री में प्लॉट्स दिए जाएंगे, क्योंकि वो जो लोग ग्रामीण इलाके में भी जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए फ्री में क्या दिए जाएंगे, प्लॉट्स दिए जाएंगे। तो इस स्कीम के तहत 129 करोड़ रुपीज़ के जो प्लॉट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 10,918 फैमिलीज़ को। टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और लैंड जो है वो कम्प्लीटली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इस स्कीम के जो और भी बेनिफिट्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। मध्य प्रदेश से मैं आपको चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी रिवाइज करा देती हूँ। कुछ स्कीम्स चलिए हम लोग रिवाइज कर देते हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी 2.0 ये शुरू हुई, लॉन्च पैड स्कीम भी शुरू हुई मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, पंख अभियान इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा इनके द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की गई, और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना इन्होंने शुरू करी, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना
ये सब शुरू किए गए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली। सो अभी कौन से बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है? तो बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। इसका उद्देश्य ये है कि जो एप्लीकेशन पोर्टफोलियो है देखिए उसको बदलकर डेटा लैंडस्केप का जो मॉडर्नाइजेशन करना और सिक्योर करना द एंटरप्राइज विद माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। तो इसी उद्देश्य के साथ में पार्टनरशिप की गई है। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंधन बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है ये बताना है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली जी को। बंधन बैंक की स्थापना हुई 2001 में। चंद्रशेखर घोष इसके फाउंडर भी थे और इसके MD CEO भी हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है अम्बेडकर अ लाइफ। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ना अम्बेडकर अ लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? तो सही आंसर है फेमस ऑथर हैं शशि थरूर। इनके द्वारा बुक लिखी गई है। अम्बेडकर जी के जीवन के ऊपर ही देखिए ये बुक लिखी गई है। तो इसको आप ऐसे एसोसिएट भी कर सकते हैं। देखिए अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखिए उन्होंने बनाया है। सो वो काफ़ी एक तरीके से काम स्वभाव के थे, ऐसा आप उन्हें बोल सकते हैं। वो रूड नहीं थे, तो रूड से रूर बन जाएगा, तो रूड से हम एसोसिएट कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें, फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये बुक लिखी है C रंगराजन ने। द इंडियन नेवी एट द रेट 75, री इमेंसिंग द वॉइस, ये लिखी है रणजीत B राय और अरित्रा बैनर्जी ने। फिट एट एनी एज, ये लिखी है एयर मार्शल PV अय्यर जी ने। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा लिखी है मानसी गुलाटी। नाउ यू ब्रीथ, ये बुक लिखी है राखी कपूर ने। द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, ये बुक लिखी है साइमन सेबग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे। सही आंसर है नलिन नेगी जो हैं भारत पे के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए जितना आप लोग रिवाइज करेंगे ना उतना आपको करंट अफेयर्स याद रहेंगे। तो बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO कौन बने? जैसन मू। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बने सुंदर रमन राममूर्ति। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के रीअपॉइंट हुए हैं MD CEO बस्कर बाबू रामचंद्रन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने PN वासुदेवन और SBI फंड्स के MD CEO बने हैं शमशेर सिंह। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन, जो कि एक 5T इनिशिएटिव है स्टेट में। तो इस मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड्स जो हैबिटेट अवार्ड्स है ये किसने जीता है? ये अवार्ड किसने जीता है? उड़ीसा स्टेट ने। जो जागा मिशन है ना ये है लैंड टाइटलिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जो कि स्लम ड्वेलर्स जो हो गए यानी जो झुग्गीवासी हैं उनके जीवन को सशक्त बनाता है। तो उनके लिए ही इस मिशन को शुरू किया गया था, जिसने अभी हाल ही में जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है ये जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अवार्ड्स की बात हो रही है तो देखिए ICC इमर्जिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? अर्शदीप सिंह ने। और ICC इमर्जिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें रेणुका सिंह एंड यतिका, यहाँ पे वुमेन्स आएगा तो ये रेणुका सिंह और यस्तिका भाटिया। वाटन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड्स, ये अवार्ड जीता है IIT मद्रास ने। अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड मिला एलिडा गुएरा। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेथ मीड को, जो कि है इंग्लैंड के। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है रिवीजन का, तो साथ साथ में आप लोग ज़रूर रिवाइज करें। देखिए इंडिया के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? याद रखना कौस्तव चटर्जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर, अभी मैंने देखिए आपको रिवाइज कराया है।
तो जेसन मू बनी है बैंक ऑफ सिंगापुर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो ये पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर विनय प्रकाश ने। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर इन्हें स्टेट आइकन अपॉइंट किया है। कौन सी स्टेट के इलेक्शन कमीशन ने इनको स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिन्होंने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, दीदी सुरक्षा कवच और दीदीर दूत। ये दोनों के दोनों जो प्रोग्राम हैं ये किसने शुरू किए हैं? वेस्ट बंगाल की सरकार ने। सुमित्रा सेन जी का भी हाल ही में निधन हुआ, ये फेमस सिंगर थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ में कोलैबोरेशन किया टू डेवलप एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने सहयोग किया। हु विल फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास। तो इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया है? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने इनॉग्रेट किया संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर राजस्थान। तो देखिए अभी हमने इसको रिवाइज भी किया तो आपको याद आ गया होगा। आंसर है द्रौपदी मुर्मू। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो यहाँ पे तैनात होने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारी कंप्लीट क्वेश्चंस वीडियो की। फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इक्वेटर को 2 टाइम क्रॉस कौन सी रिवर करती है? ज़ैर रिवर। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मिसौरी रिवर। सो आप सभी के बहुत अच्छे आंसर थे। तो आज के हमारे कमेंट है अभिषेक जी का, एंड अभिषेक जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका सिलेक्शन हुआ है देखिए आरआरबी के स्केल 2 में। सो ऐसी आप लोग मेहनत करिए। देखिए हमारा काम है फ्रेंड्स आप लोगों की जो मेहनत है ना उसमें आपको सपोर्ट करना। मेहनत तो आप लोगों को करनी है, थोड़ा हम मोटिवेट भी आपको करते हैं ताकि आप मेहनत करने में बिल्कुल पीछे ना हटें। लेकिन सहयोग जो होगा पूरा हमारा आपकी तरफ रहेगा। जो भी देखिए आपके एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे, हमारा आपसे वादा है। आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ना है। और जो प्यार आप हमें दे रहे हैं उसी तरीके का प्यार आप हमें आगे भी देते रहें, यही हम आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स। और चलिए ये बहुत खुशी की बात है देखिए ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो यही हम विश करती हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो किस दिन मनाया जाता है ये दिन, और साथ ही में बताइएगा कि इसकी थीम क्या रही। अगला क्वेश्चन है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मलेरिया डे। तो विश्व मलेरिया दिवस कब बनाते हैं और आपको क्या बतानी है, इसकी थीम बतानी है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ टाटा, गुड बाय। कल आप लोगों से फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।